जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, सारे चीज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होता है। तो देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट देता है। कहने का मतलब आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था को तीन भाग में बांट देता है। पहला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कैपिटलिज्म इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका मतलब सोशलिज्म इकोनॉमी। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। यह देखिए, यह एडम स्मिथ के देन है। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के देन है। ये आपको याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के देन है। और वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीपतियों के पूंजी निजी व्यक्ति के नियंत्रण में रहता है, तो इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं, मतलब वैसा व्यवस्था जो पूंजी जो लगाया गया वो किसी एक निश्चित व्यक्ति के हाथ में, किसी निजी संपत्ति मतलब वैसे व्यवस्था जो निजी संपत्ति हो, मतलब किसी सरकार का, यहाँ पे सरकार का अधिकार नहीं हो, यहाँ पे कोई निजी व्यक्ति का अधिकार हो, तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको सैंपल में आप समझने का प्रयास भी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति निजी अपना पूंजी लगा करके कोई भी व्यवस्था, कोई भी संस्था जो चलाएगा, उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसके विशेषताएं क्या क्या होता है। तो देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब आर्थिक स्वतंत्रता ये क्या होता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता, कहने का मतलब जो व्यक्ति पूंजी लगाता है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है कि क्या उत्पादन करना है और क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस वस्तु का उत्पादन करना है। और कोई भी व्यक्ति जो है अपना पूंजी लगा करके कोई व्यवस्था चालू करता है, तो चाहता है कि अधिक से अधिक इसे हम बचत लाभ कमाएं, तो चाहेगा जितना चाहेगा उतना वो अपने हिसाब से इतना बचत करेगा। ये सारे चीज जो है इसके विशेषता है। उसके बाद देखते सरकारी हस्तक्षेप की पूर्ण मुक्ति। कहने का मतलब ये सरकार इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि इस पे जो होता है, कितना उत्पादन करना है, कितना उसको सेल करना है और कितना उसका बजट कीमत रखना है, ये सारे चीज क्या होता है, नियंत्रित किसके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो स्टार्ट करता है उसके अधीन में रहता है। कहने का मतलब एक बाजार के स्वरूप। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है कोई व्यवस्था चालू किया और अपना मन से जो है मान ली कोई चीज का उत्पादन कर रहा है, तब ये नहीं है कि अपना मन से कोई व्यक्ति जो उसका मूल्य चाहेगा तो 10 रुपए के सामान को 50 रुपया रख देगा। नहीं, कहने का मतलब अपना मन से, इसका मतलब है कि बाजार का मूल्य रखेगा। मतलब दूसरे दुकानदार या ये दूसरे व्यवसाय वाले जितना में उस वस्तु का मूल्य रख रहा है, उसी के इर्द गिर्द ज्यादा अगर अच्छा वस्तु है तो थोड़ा 1-2 रुपया या कुछ ज्यादा कर सकते हैं, या कम है तो उसे थोड़ा लो क्वालिटी का वस्तु है जिसको गिवन वस्तु, हम इकोनॉमिक्स के पहले वाले वीडियो में भी बता दिए, जो गिवन वस्तु है उसे थोड़ा कम मूल्य में बेच सकते हैं, या अगर इक्वलिटी है तो आप सेम रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो मन करेगा उतना बढ़ा दीजिए तो पता चलेगा बिकवे नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये होता है कि इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप से मुक्ति होता है। कहने का मतलब सरकार इस पर किसी भी प्रकार के कुछ नहीं इसमें नहीं करता है। उसके बाद देखते हैं प्रतियोगिता का होना। कहने का मतलब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का होना होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो नया अपना पूंजी लगा करके कोई व्यवस्था चालू किया है, तो प्रतियोगिता का निर्धारण कर देता है कि कहता है कि जैसे जो होता है बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह जो पूंजी लगा करके बनाता है, तो नहीं कहता है कि मतलब जांच नहीं, मतलब कहता है कि फी फ्री, मतलब जो डॉक्टर का फी जो है फ्री हो गया, ये प्रतियोगिता हो गया। कहने का मतलब पब्लिक को, मतलब ग्राहक को, मतलब जो परचेजर है उसको एक मौका देता है, मतलब एक परचेज करने के लिए एक मौका देता है। वही करता है कि प्रतियोगिता एक नियोजन करता है, अधिक से अधिक मतलब अधिक से अधिक मतलब लोग जो है परचेज कर सके, अधिक से अधिक मेरा सामान जो है सेल हो। ठीक, प्रतियोगिता का होना। उसके बाद है कीमत नियंत्रण और निर्धारण। कहने का मतलब कौन वस्तु का कितना कीमत रखना है, ये जो है बाजार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, बाजार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाजार के द्वारा निर्धारित करने का मतलब है
कि जो व्यक्ति जिस चीज का उत्पादन करेगा वही कीमत रखेगा। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाजार रखेगा। बाजार रखेगा मतलब बाजार के नियंत्रित रखेगा, मतलब मार्केट में वो देखेगा कि कौन सा ये हम जो उत्पादन कर रहे हैं इस वस्तु का कितना बाजार में मार्केट में कितना कीमत है, उसी हिसाब से वो रखेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, यह अर्थव्यवस्था रॉबिन आवेन की देन है। कहने का मतलब ये जो अर्थव्यवस्था है रॉबिन आवेन के देन है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम्स वगैरह में, और ये सारी चीज आपको मिलेगा भी एग्जाम्स वगैरह में, सारी चीज हम बताएंगे। उसके बाद कह रहे कि यह अर्थव्यवस्था रॉबिन आवेन की देन है। ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया सरकार के द्वारा किया जाता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें जो क्या होता है कि सरकार के नियोजन होता है। कहने का मतलब सरकार के द्वारा ही रखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि इसमें व्यक्तिगत लाभ को नजरअंदाज किया जाता है। कहने का मतलब अभी जो बहुत सारे सरकारी चीज है, बहुत सारे सरकारी चीजें क्या करता है, उस पे जो है कोई खास व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जो है मतलब कोई एक खास व्यक्ति ज्यादा उससे लाभ उठाता है, तो उस चीज को लोग नजरअंदाज करती है सरकार, और क्या करती है व्यक्तिगत को नजरअंदाज करते हुए समाज को एक लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था चालू करती है। बहुत सारे ऐसा संस्था है सरकारी जिसमें जो है कोई खास व्यक्ति ज्यादा लाभ उठा पाता है, लेकिन उस चीज को नजरअंदाज करके ये सामूहिक चीज बना करके चाहता है कि समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है कि सरकार जो है नियोजित करती है कि कितना सरकार सबके लिए समान होती है, तो इसलिए नियोजित करती है कि सब इसका फायदा उठाए। उसके बाद देखते हैं विशेषताएं, आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। देखिए, सरकार की जो संपत्ति उसमें क्या होता है, सरकार की जो संपत्ति होती है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। कहने का मतलब आप अपने अनुमान से, आप अपने अनुसार से उसको जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं, जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है। सरकार अगर कोई वस्तु का जो उत्पादन कर रही है या सरकार अगर सेवा कर रही है, मान लीजिए सपोज डेट के लिए आप समझ सकते हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल हो गया तो दवाई वगैरह देती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जाएंगे और जितना मन करेगा उतना ले आएंगे। ठीक, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता अनुपस्थिति होती है। कहने का मतलब आप स्वतंत्र नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है कि पूर्ण रूप से वह आर्थिक स्वतंत्र, मतलब पूर्ण रूप से जितना चाहे अधिक, मतलब जितना हक से ज्यादा चीज को उपयोग कर सके, ऐसा नहीं है। सरकार सबके लिए समान होती है और समाज के लिए वो सेवा बहुत सारी देती है, जैसे चिकित्सा हो गया, स्कूल हो गया, तो ये जो है ये सबके लिए होती है। उसके बाद देखते हैं कीमत नियंत्रण। कहने का मतलब है कीमत नियंत्रण, मतलब कहने का मतलब सरकारी चीज का जो कीमत का जो नियंत्रण होता है वो सरकार ही करती है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। कहने का मतलब जो राशन वगैरह मिलता है तो उसमें बताता है कि गेहूं जो है 3 रुपए मिलेगा, चावल जो है 3 रुपए मिलेगा और गेहूं जो है 2.5 रुपए मिलेगा। तो ये जो है सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया गया मूल्य, ठीक है ना। इसमें कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए जो क्या कहता है उसको डीलर कहता है, तो अपना मन से क्या कहता है इसका मूल्य नहीं बढ़ा सकता है, मूल्य बढ़ा करके नहीं ले सकता है, क्योंकि ये जो सरकार के नियंत्रण में होता है। ये मूल्य का जो होता है, ये कीमत का नियंत्रण ये सरकार के अंदर में रहता है। कहने का मतलब कौन रहेगा, तो मतलब ये क्या कौन रहेगा, तो ये जो है समाजवादी व्यवस्था, जो समाज को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए जो कार्य होता है उसका ये निर्धारण सरकार करती है। उसके बाद करता है प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। कहने का मतलब है बहुत सारे अब जो है प्राइवेट सेक्टर चल गया है, प्राइवेट सेक्टर होते जा रहा है भारत में भी, तो क्या होता है कि अधिक से अधिक आप प्राइवेट चीज ज्यादा खुल गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी जो है उसमें प्रतियोगिता आपको दे देगी। सरकार का सामान है, बिकेगा चाहे नहीं बिकेगा, आपको किसी प्रकार की यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं दे सकते। कहने का मतलब एक मौका नहीं दे सकते। कहने का मतलब जो इंडिया में इतना सारे प्राइवेट स्कूल खुल गया है, अब सरकारी स्कूल वाले ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग भी देंगे, सरकारी टीचर ऐसा नहीं है, सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार जो
सरकार जो है स्कूल में टीचर्स को रखे है, तो ऐसा नहीं कि टीचर को कहेंगे आपको हम कुछ पेमेंट बढ़ा देंगे या आपको कोई सूचना दे देंगे कि आप जो है कि बच्चे को कोचिंग भी दीजिए घंटा ताकि बच्चा अधिक आए, ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता है। इसमें जो है प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, तो बच्चा आएगा तो पढ़ेगा और नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन क्या स्थिति है वो तो देख ही रहे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। मिश्रित अर्थ, देखिए ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के विभिन्न संसाधन, उत्पादन के जो है विभिन्न संसाधन या अर्थव्यवस्था के भिन्न घटना पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब क्या होता है कि कोई निजी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सबका अधिकार होगा इस पे, ठीक। अर्थात पूंजीपति वर्ग और सरकार के दोनों का नियंत्रण होता है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब वैसे अर्थव्यवस्था होगा जिसमें सरकार का भी कुछ हक होगा और पूंजीपति का भी कुछ हक होगा, तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे हम बता रहे हैं कि इसकी विशेषताएं हैं, ठीक। विशेषताएं के बाद हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भारतीय की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात घोषणा किया गया था 6 तारीख चौथा महीना 1948 में घोषणा किया गया था कि जिसके की स्वतंत्रता घोषणा किया गया था कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम उद्योग मंत्री भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम उद्योग मंत्री कौन था? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन था? श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा घोषित किया गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब है कि 6 तारीख चौथा महीना 1948 में यह घोषित किया गया था कि भारत एक जो है भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन घोषित किए थे? तो ये जो उद्योग मंत्री कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। चलिए ये जो है बताए थे 1948 में ये बताए थे कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इससे पहले कि पूंजीपतियों वर्ग और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, वैसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब वैसा व्यवस्था जिस पर सरकार का भी नियंत्रण हो और पूंजीपतियों का भी नियंत्रण हो, तो वैसे अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब मिला हुआ अर्थव्यवस्था, ठीक ना। जैसे देखते हैं निहित सामाजिक स्वामित्व। कहने का मतलब निजी सामाजिक स्वामित्व। कहने का मतलब निजी व्यक्ति का भी उस पर अधिकार हो उतना ही जितना सरकारी सामाजिक स्वामित्व। कहने का मतलब जो समाज के लिए सेवा करे, मतलब सरकार के लिए भी हो। उसके बाद कीमत संयंत्र। कहने का मतलब कीमत संयंत्र मतलब वो प्राइवेट हो या सरकारी हो वैसे ही मतलब कीमत का वैसे ही संयंत्र वैसे ही निर्धारण किया जाता है कि कोई भी चीज का जो मूल्य होगा तो सरकारी हो या प्राइवेट हो। सरकारी अभी थोड़ा चल ही रहा है किस हिसाब से आपको पते हैं, और प्राइवेट वाले थोड़ा ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट देते हैं, ज्यादा अगर सुविधा देते हैं तो थोड़ा वो पेमेंट को मतलब कीमत को ज्यादा थोड़ा बढ़ा करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आसमान में रख देंगे और सरकारी वाला एकदम नीचे रहेगा, प्राइवेट वाला एकदम ऊपर रहेगा, नहीं, मतलब थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि परिवहन संरचना जो अभी चला है, परिवहन जैसे देख सकते हैं कि जैसे अगर गाय घाट की बात करें, गाय घाट से मुजफ्फरपुर का किराया प्राइवेट का जो है 28 रुपया है, ठीक। सॉरी सरकारी का 28 रुपया है और प्राइवेट वाला का 35-40 रुपया है, तो मतलब थोड़ा मतलब डिफरेंट है। कहने का मतलब ये संयंत्र रहता है मतलब थोड़ा दोनों को मिला जुला रहता है, तो इसको जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, ठीक। उसके बाद देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब प्राइवेट ये आर्थिक स्वतंत्रता। उसके बाद देखते हैं सीमित प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। कहने का मतलब है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सीमित प्रतियोगिता की उपस्थिति होगी। कहने का मतलब एक निश्चित एक समय मतलब निश्चित एक क्या कहता है सीमित एरिया में कोई भी प्रतियोगिता अगर करेगा भी तो एक सीमित एरिया में करेगा, क्योंकि सरकारी पूंजीपति को भी देखना पड़ता है, सरकारी सेक्टर को भी देखना पड़ता है। अब प्राइवेट वाले तो अपना काम करे लेते हैं। तो इस ऐसे क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सरकार का भी व्यवस्था चलता है और इसमें क्या करता है कि समाज का भी चलता है। कहने का मतलब सरकार का भी चलता है और पूंजीपतियों का भी चलता है, ठीक ना। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज लेकर के और साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें। जय हिंद दोस्तों।